एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकार फलदार वृक्षों को लगाने के लिए अनेकों योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए खर्च करती है, वहीं कुछ भूमाफिया तथा वन माफिया मिलकर इन फलदार वृक्षों पर आरी चलाकर हरे भरे बागों को उजाड़कर मोटा पैसा कमाने में बेखौफ होकर लगे हुए हैं। बेहद योजनाबद्ध तरीके से हो रहा ये कटान जाहिर है कई बड़े सवाल खड़े करता है, जहां प्रशासन, कानून, सरकार के नियम सब ताक पर धरे नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र स्थित हाईवे के समीप रायपुर सिकंदरपुर के बीच जुबलियांट कंपनी के पास का आया है। यहाँ पिछले कई दिनों से एक हरे भरे बाग को योजनाबद्ध तरीके से काटा जा रहा है। इसकी सूचना जब हमारे संवाददाता को मिली तो मौके पर पहुंचकर उन्होंने वहां का जायजा लिया और उद्यान अधिकारी को मौके पर बुलाकर मुआयना भी कराया। मौके पर पहुंचकर बाग के हालात देखकर उद्यान अधिकारी भी सकते में आ गए। आगे इसका निरीक्षण कर लिया है। 12-13 पेड़ में जो कटे हुए मिले हैं और कुछ जो है इन्होंने काटने के हिसाब से ही उसको आधा आधा काट रखा है, लेकिन ये इनका इरादा पूरे ही काटने का था। लेकिन इन पर जो भी कार्रवाई होगी मैं उचित कार्रवाई करूँगा। नहीं, कब्जे में किसको कहा जाए, यहाँ से अब ना काटने वाला है ना मालिक है यहाँ। अब जो इन्होंने यहाँ से उठा ले गए इसका तो पता नहीं है कहाँ ले गए होंगे, कहाँ होगा, लेकिन जो इस समय यहाँ पड़ी है इसको नहीं उठाएंगे। नहीं, वो मेरा 4th क्लास है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मेरे संज्ञान में ऐसा आएगा कि नसीम कोई गलत काम करता है तो उसको मैं कार्रवाई करूँगा, लेकिन मेरे संज्ञान में कोई आया नहीं। इसको नोटिस दिया जाएगा पहले, बिना परमिशन के कैसे काटा गया, नहीं तो जो इसके अधिनियम है उसके तहत उसको मुकदमा दर्ज होगा। कुछ भी हो, लेकिन भूमाफिया वन माफियाओं से मिलकर हरे भरे फलदार वृक्षों को काटकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं और हैरत इस बात की है कि संबंधित विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगती। हालांकि कैमरे के सामने तो नहीं, लेकिन दबी जुबान में लोगों का कहना है कि उद्यान विभाग का ही कोई कर्मचारी वन माफियाओं से मिला हुआ है तथा उसकी शह पर ही इन हरे भरे बागानों को उजाड़ा जा रहा है। सच क्या है ये तो वही लोग जानते होंगे, लेकिन ये भी है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। धड़ल्ले से दिन दहाड़े बेखौफ होकर जिस तरह ये पेड़ काटे जा रहे हैं, ये हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। भगवानपुर से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुरसलीन अलवी की रिपोर्ट।